कहानी बांग्लादेश के उस लड़के की है जिसे उसके दोस्तों ने जलन के कारण पहले किडनैप किया, उसके परिवार से फिरौती मांगी। फिरौती मिलने के बाद उसे रिहा नहीं किया बल्कि मार डाला, फिर लाश को एक पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया। आखिर क्या है ये पूरी कहानी और क्यों उन लोगों ने उस लड़के को मौत के घाट उतारा? तो दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें। और दोस्तों अब से एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अगर आपका जन्मदिन है या एनिवर्सरी है या कोई और ओकेज़न है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसके साथ ही कोई और भी कमेंट है तो आप ज़रूर सेंड करें। और होगा क्या, परिवार के साथ हम आपके कमेंट्स बर्थडे और एनिवर्सरी को परिवार के साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिए, और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक जुड़े रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नया अध्याय है, सपोर्ट ज़रूर करिए दोस्तों, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चले दोस्तों आपका समय ना लेते हुए चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये कहानी। तारीख 28 अगस्त 2023। 20 साल का शिबली सादिक रेदोय ने अपनी माँ नाहिद अख्तर को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ काफ़ी सहमी हुई सी थी। शिबली सादिक ने माँ को बताया कि उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वे उसे बुरी तरीके से पीट रहे हैं। नाहिद अख्तर इससे पहले कुछ समझ पाती कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। थोड़ी देर बाद शिबली सादिक ने मोबाइल से एक बार फिर नाहिद अख्तर को कॉल किया, लेकिन इस बार फ़ोन पर शिबली सादिक नहीं किसी और की आवाज़ थी। उसने नाहिद अख्तर को कुछ ऐसी बातें कही जिससे शिबली सादिक के परिवार में भूचाल आ गया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। शिबली सादिक रेदोय बांग्लादेश के चित्तगोंग का रहने वाला था। परिवार बेहद गरीब था, पैसों की काफ़ी किल्लत भी थी, लेकिन ज़िंदगी को लेकर शिबली सादिक रेदोय के काफ़ी बड़े सपने थे और अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता था, ताकि घर वालों की आर्थिक रूप से मदद भी कर सके और अपने सपनों को भी पूरा कर सके। माता पिता पर बोझ ना बने और पढ़ाई भी अच्छे स्कूल से हो, इसलिए वह खुद पोइट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी करके अपने पैसों से स्कूल की फ़ीस भरता था। वह कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। शिबली सादिक रेदोय अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था, लेकिन अपने काम को लेकर भी वह बहुत ईमानदार भी था। लेकिन उसकी यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन गई। कदालपुर के जिस पोइट्री फार्म में वह नौकरी कर रहा था वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लोग और भी काम करते थे। शिबली सादिक रेदोय और उनके बीच अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। चूँकि शिबली सादिक रेदोय पोइट्री फार्म का मैनेजर था और उन लोगों का दोस्त भी, इसलिए वे लोग अपने काम को लेकर काफ़ी लापरवाही बरतते थे। उन्हें लगता था कि अगर वे कोई गलती करेंगे तो भी शिबली सादिक रेदोय संभाल लेगा, लेकिन शिबली सादिक रेदोय को ये सब गवारा नहीं था। पहले तो उसने उन्हें प्यार से समझाया, लेकिन जब वे लोग बार बार लापरवाही बरतने लगे तो शिबली सादिक रेदोय ने उन्हें टोकना शुरू कर दिया। बस यही बात उन लोगों को अच्छी नहीं लगी। शिबली सादिक रेदोय की उम्र सिर्फ 20 साल थी, जबकि बाकी वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। उन्हें यह चीज़ बुरी लगती थी कि शिबली सादिक रेदोय मैनेजर है और उनसे उम्र में छोटा होने के बावजूद उन्हें डांटता है। बस यहीं से विवाद की शुरुआत होने लगी। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि शिबली सादिक रेदोय और बाकी वर्कर्स के बीच एक दिन लड़ाई हो गई। उस दिन पोइट्री फार्म के मालिक ने समझा बुझाकर सबको शांत करवाया। शिबली सादिक तो उस लड़ाई को भूल गया, लेकिन बाकी वर्कर्स अभी भी शिबली सादिक रेदोय को लेकर काफ़ी गुस्सा थे। वे लोग उस लड़ाई को भूल ही नहीं पाए थे। वे लोग मन ही मन उससे बदला लेने का प्लान बनाने लगे। 2 महीने के बाद यानी 28 अगस्त 2023 को
वो मनहूस दिन आ ही गया। पोल्ट्री फार्म के उन वर्कर्स ने शिबली सादिक हृदय को किडनैप कर लिया। दरअसल जब शिबली सादिक हृदय पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा था तो उमोंग चिंग मरमा अपने कुछ वर्कर्स के साथ वहां आ धमका। फिर शिबली सादिक हृदय को जबरन अपनी कार में बैठाकर ले गया। उमोंग चिंग मरमा वही शख्स था जिसके साथ शिबली सादिक हृदय के विवाद की शुरुआत हुई थी। किडनैपिंग के बाद शिबली सादिक हृदय ने छुपकर किसी तरह मां नाहिद अख्तर को फ़ोन किया और बताया कि उसका किडनैप हो गया है। इससे पहले कि नाहिद अख्तर शिबली सादिक हृदय से कुछ पूछ पाती, कॉल कट गया। इस एक कॉल से शिबली सादिक हृदय के घर में हड़कंप मच गया। वे लोग बेटे को तलाशने लगे कि तभी उन्हें शिबली सादिक हृदय के नंबर से एक कॉल आया। ये कॉल किडनैपर्स का था। उन्होंने शिबली सादिक की मां से कहा कि अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो हमें 15 टका यानी बांग्लादेशी करेंसी दे दो। यह सुनते ही परिवार चौंक गया। परिवार बेहद गरीब था। वे लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते थे, लेकिन बात बेटे की थी, इसलिए परिवार पैसा जुटाने में लग गया। किडनैपिंग के 3 दिन बाद भी परिवार इतनी रकम नहीं जुटा पाया। फिर 3 दिन बाद यानी 31 अगस्त 2023 को किडनैपर्स का फ़ोन आया। शिबली सादिक हृदय के पिता ने किडनैपर्स से विनती की कि फिरौती की रकम थोड़ी कम कर दे। किडनैपर्स भी शिबली सादिक हृदय के परिवार की हालत जानते थे, इसलिए उन्होंने फिरौती की रकम 15 लाख टका से घटाकर 2 लाख टका कर दी। शिबली सादिक हृदय के माता पिता ने दर दर हाथ फैलाने के बाद आखिरकार 4 सितंबर को 2 लाख टका जमा कर लिए। फिर उन्होंने किडनैपर से संपर्क किया। उन्होंने शिबली सादिक हृदय के पिता को बंदरबान जिला हेडक्वार्टर्स के पास बुलाया। अपने बेटे को वापस पाने की उम्मीद के लिए शिबली सादिक हृदय के पिता फिरौती की रकम लेकर उस जगह पहुंच गए। वहां 2 नकाबपोश लोग आए। उन्होंने शिबली सादिक हृदय के पिता से पैसे लिए और वहां से जाने लगे। तब शिबली सादिक के पिता ने पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। किडनैपर्स ने कहा, तुम घर जाओ, शिबली सादिक हृदय वहां पहुंच जाएगा। शिबली सादिक हृदय के पिता जैसे ही घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि शिबली सादिक हृदय वहां पर नहीं था। उन्हें लगा शायद थोड़ी देर बाद वहां आ जाएगा, लेकिन शिबली सादिक हृदय फिर भी घर नहीं पहुंचा। उन्होंने किडनैपर्स को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाया और इसी तरह 2-3 दिन और गुजर गए। परेशान माता पिता 7 सितंबर को राउजान पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पूरी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने कहा कि आपने पहले क्यों नहीं मामला दर्ज करवाया। शिबली सादिक हृदय के पिता ने कहा कि किडनैपर्स ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर हम पुलिस के पास गए तो वे हमारे बेटे को मार डालेंगे। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि शिबली सादिक हृदय का किसी से कोई विवाद ही नहीं था। बस पोल्ट्री फार्म के कुछ वर्कर्स के साथ उसका 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। शिबली सादिक हृदय की मां को इस झगड़े का पता था, इसलिए उन्होंने उन वर्कर्स पर शक जताया। पुलिस ने पोल्ट्री फार्म के 6 वर्कर्स को पकड़ लिया। इनमें से उमोंग चिंग मरमा, सुई चिंग मरमा, अंकुश थुईचुन मरमा और उक्ता थवाई मरमा नामजद आरोपी थे। बाकी 2 अज्ञात लोग थे। शुरुआती पूछताछ में तो वे लोग अनजान बने रहे, लेकिन जल्द ही पुलिस के सामने टूट गए। उन्होंने बताया कि वो लोग सिर्फ शिबली सादिक हृदय से बदला लेना चाहते थे। उनका प्लान था कि वे लोग उसे टॉर्चर करेंगे, फिर फिरौती की रकम लेने के बाद उसे छोड़ देंगे। फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उसे क्यों नहीं छोड़ा। इस सवाल पर किडनैपर्स ने बताया कि शिबली सादिक हृदय को उनके बारे में पता चल गया था। अगर वे शिबली सादिक हृदय को छोड़ देते तो उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाता। इसलिए खुद को बचाने की खातिर उन्होंने शिबली सादिक को मार डाला। पुलिस ने पूछा कि शिबली सादिक हृदय की लाश कहाँ है। उन्होंने बताया कि पास की पहाड़ी में उन्होंने लाश को फेंक दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स की माने तो मुख्य आरोपी
उमंग चिंगमरमा ने ये भी खुलासा किया था कि उन्होंने लाश के मांस को पकाकर खा लिया है, फिर कंकाल को पहाड़ी पर जाकर फेंक दिया है। 11 सितंबर को पुलिस उस बताई हुई जगह पर पहुंची तो वहां शिबली सादिक हृदय का कंकाल मिला। बेटे का कंकाल देख माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। लोगों का आरोपियों को लेकर गुस्सा 7वें आसमान पर था। इसलिए जब पुलिस मुख्य आरोपी उमंग चिंगमरमा को लेकर थाने जाने लगी, तभी रास्ते में लोगों ने उमंग चिंगमरमा को पकड़कर इतना पीटा कि उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। भीड़ को शांत करने के चक्कर में 3 पुलिस वाले भी घायल हो गए। अंत में बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। मुख्य आरोपी को तो भीड़ ने ही मार डाला था, लेकिन बाकी आरोपियों के खिलाफ अभी भी कार्यवाही जारी है। तो दोस्तों, ये है पूरी दिल दहला देने वाली वारदात और कैसे एक लड़के को अपनी ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें क्राइम चैनल के साथ। तो दोस्तों, कहानी आज की यहीं तक। मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ, एक नई सत्य घटना के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों।